जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं नए टॉपिक पर और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू बांग्लादेश इलेक्शंस। तो अभी हाल ही में 7 जनवरी दैट इज ऑन संडे बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं एंड इसके बीच में इंडिया और चाइना दोनों ही शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्यों जरूरी है शेख हसीना का जीतना बांग्लादेश में और ये किस तरह से इंडिया और चाइना को दोनों को ये प्रॉफिट उसमें लेकर जाएगा। सो द अपडेट वाज रिलेटेड टू एज बांग्लादेश वोट्स नेशनल इलेक्शंस ऑन द 7 जनवरी एंड जैसे कि हम जानते हैं इंडिया ऑलरेडी शेयर्स अ बॉर्डर ऑफ 4100 किलोमीटर जो कि बांग्लादेश और इंडिया का आपसी बॉर्डर है एंड साथ ही हिस्टोरिकल कल्चरल एंड इकोनॉमिकल टाइज तो हम बहुत पहले से ही देखते आ रहे हैं। बात करें a stable, prosperous and friendly Bangladesh is in India's best interest. Thus, India stands firmly behind the incumbent Sheikh Hasina, seen as one of the India's closest friends and allies. तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस हमेशा से अच्छे रहे हैं जब जब शेख हसीना जी की पार्टी पावर में आई है। बात करें इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है वो आज से नहीं बल्कि 1970 में जब इंडिया बना था सबसे बड़ा सपोर्टर बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट में, जो पर्टिकुलर मूवमेंट लेड की गई थी फादर जो कि शेख हसीना जी के थे, दैट वाज द फादर मुजब। हर 4 टर्म्स जो कि शेख हसीना जी की हम इसमें बात करें हैव बीन एक्सट्रीमली fruitful in furthering the India-Bangladesh relationship. Most border issues have been sorted, economic cooperation has been furthered, and most importantly, Hasina has firmly supported India's national security interest. जब से शेख हसीना जी पावर में है तब से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हुए हैं और जो भी चीजें इंडिया के हक में है, चाहे वो सिक्योरिटी को रिलेटेड हो, बॉर्डर के इश्यूज हो, उन सब में शेख हसीना जी ने बिल्कुल इंडिया को हमेशा सपोर्ट किया गया। सो बिफोर हसीना केम टू पावर इन 2009, उससे पहले जो पार्टी थी दैट वाज द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लेड मूवमेंट वाज क्वाइट हॉस्टाइल टू इंडिया बिकॉज उस टाइम पे पाया ये गया था कि दे गेव वो उन्होंने सेफ हेवन टू द पर्टिकुलरली इंडियन टेररिस्ट एंड मिलिटेंट ग्रुप्स। तो इस पर्टिकुलर चीज से इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। यहाँ पे शेख हसीना जी का क्रैकडाउन दैट इज ऑन एंटी इंडिया एलिमेंट्स, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन विद इंडिया हैज सिंगल हैंडली इंप्रूव्ड इंडियाज ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन। बिकॉज जो भी कंट्री जब बॉर्डर शेयर करती है तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि उस पर्टिकुलर देश के जो गवर्नेंस है वो नेबरिंग कंट्री को किस हिसाब से देखता है। अगर इसी तरह से नॉर्मली टेररिस्ट को वहां पर पनाह दी जाती जो पहले चल रहा था जब इनकी पार्टी पावर में आई थी उससे पहले, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न था। So especially given the deteriorating situation in the Myanmar, it becomes even more important that India and Bangladesh remain close security partners because Myanmar में भी कुछ टाइम से इश्यूज चलते आ रहे हैं। उसके बीच में भी बहुत जरूरी है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस ठीक रहे ताकि कुछ भी फर्दर सिक्योरिटी कंसर्न्स देखने को ना मिले। बात करें कुछ पिछले टाइम से इकोनॉमिक राइज जो बांग्लादेश में देखा गया है, विच हैज रिप्लेस्ड पाकिस्तान एज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द रीजन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डाटा। तो जीडीपी जो कि बांग्लादेश की पाई गई दैट इज इन 2022 वाज $460 बिलियन, मोर देन पाकिस्तान जो कि है $375 बिलियन। साथ ही इन 2022-23 जो लास्ट ईयर रहा है उसमें बांग्लादेश वाज द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन गुड्स एंड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई, नीदरलैंड्स, चाइना। ये भी दर्शाता है कि किस तरफ से इंडिया और बांग्लादेश के ट्रेड रिलेशंस भी डेवलप हो रहे हैं। accounted more than the 2.7% of all Indian exports worth $12.2 billion. Bangladesh is facilitating efficient connectivity to India's northeast and जो connectivity enhance की गई है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में that is by overland transit and inland waterways also. साथ ही इंडिया विल ऑल्सो सी इंडिया बांग्लादेश एज अ फल्क्रम फॉर द रीजनल कॉपरेशन इन अ बे ऑफ बंगाल लिटोरल लिंकिंग साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। जैसे कि हम देखते हैं इंडिया इस टाइम पे से जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप चल रही है, ग्लोबल साउथ, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब चीजों पे बिल्कुल ध्यान सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। उसी के बीच में एक बांग्लादेश जो है सेंटर पॉइंट एक्ट कर सकता है इंडिया के लिए। ढाका hosts the BIMSTEC, हम सब जानते हैं BIMSTEC, that is the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral, Technical and Economic Cooperation. And this connects eastern subcontinent with Myanmar and Thailand. एक बहुत सेंट्रल पॉइंट एक्ट कर रहा है बांग्लादेश इंडिया के लिए फर्दर कनेक्टिविटी एनहांस करने के लिए। इन रिसेंट ईयर्स मेनी ऑफ इंडियाज फ्रेंड्स सच एज जापान हैव आल्सो इन्वेस्टेड हेविली इन बांग्लादेश। अब बात करते हैं, ये तो था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन चाइना भी बांग्लादेश में
हेविली इंटरेस्टेड है एंड वो भी शेख हसीना को ही सपोर्ट कर रहे हैं। सो बात करें बांग्लादेश और चाइना की, तो उनका जो ट्रेड है दैट इज एक्सीडेड बाय $25 बिलियन इन ईयर 2022। बांग्लादेश aligns strategically with China, which is helping transform its landscape through the mega projects. We all know चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है कहीं ना कहीं इसी चीज पे भी बात करते हैं, टू गिव लोन्स, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे वो काम करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात दैट इज द BRI फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो सरपास्ड $10 बिलियन इन particularly Bangladesh. So Bangladesh Non's approach towards India and China reflects the prioritizing of a mutually beneficial relationship, aligning with national interest over zero-sum strategic affairs. So अगर बात करें कि जिस हिसाब से अभी बांग्लादेश की अप्रोच चल रही है, so that is on कि म्यूचुअली इंडिया हो चाहे चाइना हो, उनका बांग्लादेश का इंटरेस्ट भी देखा जा रहा है। इट्स नॉट कि स्ट्रेटेजिकली वो एक के साथ अलाइन कर रहे हैं और दूसरे को वो अफेक्ट कर रहे हैं, नो। सो दे आर गोइंग लाइक कि म्यूचुअली रिलेशनशिप एनहांस रहे, अच्छे रहे। Bangladesh imports Indian electricity, which currently stands at 1160 megawatt, while enabling about $450 million of Chinese investments also into a 1845 megawatt domestic power generation as of 2021. So इससे भी ये पता लगता है कि जैसे वो इंडिया के साथ relationships build करे, similarly it was done with the China also. The surging demand for electricity has necessitated an expansion of supply and concurrent energy deals with both the countries. And बात करें इंडिया और चाइना की, so they are Asian giants and बांग्लादेश कहीं ना कहीं दोनों के साथ ही बहुत अच्छे रिलेशन शेयर कर रहा है। So it leverages socio-economic, trade and cultural ties with India for growth, but has a significant military relations with the China. जहाँ पे एक इकोनॉमिकल फ्रंट पे, ट्रेड फ्रंट पे, कल्चरल टाइज इंडिया के साथ शेयर कर रहा है, वहीं पे भी मिलिट्री रिलेशंस जहाँ पे देखे जाए इंडिया और बांग्लादेश और चाइना के बीच में। So Bangladesh is the second largest importer of Chinese arms. वहीं पे India also gave $500 million credit to the Bangladesh for the defense imports. Both Asian giants have made substantial investments in Bangladesh. Some concerns have, however, emerged over the burden of Chinese debt. And ये तो जाना ही जाता है कि जहाँ पर भी चाइना पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करता है वहाँ पे डेप्ट इशू, चाहे वो हमने श्रीलंका के केस में देखा, सेम थिंग हैज बीन डन इन बांग्लादेश ऑल्सो। सो ये कहीं ना कहीं चाइनीज डेप्ट के अंडर है बांग्लादेश। सो यहाँ पर अगर बात करें पर्टिकुलरली शेख हसीना जी के अप्रोच की, सो शी प्राइम मिनिस्टर हसीना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डॉक्ट्रिन विच अवॉइड्स एक्सक्लूसिव अलायंस। ऐसा नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक के साथ प्रायोरिटी करके दूसरे को अफेक्ट करने वाला काम नहीं करते हैं ते। सो शी वुड ऑफर स्मॉल नेबर्स अ गुड एग्जांपल फॉर द सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। सो सबके साथ प्रॉपर रिलेशनशिप, म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ काम करके, म्यूचुअली बेनिफिशियल करके ये काम करती हैं with major regional powers in the pursuit of achieving developed nation status by 2041 for Bangladesh. So Bangladesh has strategically harnessed economical and technological strengths of both India and China, balancing ties amid evolving dynamics. उसी के बीच में चाहे अगर हम बात करें चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, मोंगला पोर्ट, तो इन्होंने पर्टिकुलरली दोनों कंट्रीज को बराबर की एक्सेस दी है। बीच में एक कोऑपरेटिव एनहेंसमेंट जो कि पायरा पोर्ट दैट वाज आल्सो गिवन टू द बोथ कंट्रीज, लेकिन इसमें से इंडिया पीछे हटी थी ड्यू टू जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दी गई थी चाइनीज कंपनी को। साथ ही में बात करें लास्ट में, तो बोथ इंडिया एंड चाइना आर डीपली इन्वेस्टेड इन बांग्लादेश स्टेबिलिटी, बिकॉज इंडिया के लिए एक नेबर कंट्री, बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, एंड जहां से अगर यहाँ पे रिलेशंस खराब होते हैं तो सिक्योरिटी कंसर्न सबसे ज्यादा, एंड इतने टाइम से जो देखा जा रहा है ट्रेड डेवलप के अंदर, तो वो भी हैम्पर होगा। सो अगर शेख हसीना जी बिल्कुल पावर में आती है वापस से, तो इंडिया के लिए ये बिल्कुल विन विन सिचुएशन रहेगी। लेकिन बात करें चाइना के साथ भी, तो यस उनके रिलेशन चाइना के साथ भी, लेकिन वो हैम्पर नहीं करता है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को। So yes, as Bangladesh confronts a potentially combustible electoral climate with far-reaching consequences, it is no wonder that both India and China have thrown their weight behind the incumbent. And this is the reason basically India and China both are supporting Sheikh Hasina. So that's all for this particular update. अभी आपके स्क्रीन पे कुछ courses for SSB interview, तो हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, you can join in that. You can also enroll in this particular courses NDA Series FCAT. So while enrolling, you can use this particular discount code Warrior10. So that's all for this particular video lecture. Thank you so much for watching. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।